नरेश भाई, कैसे जा रहा है चुनाव? आपने बिल्कुल गर्म कर दिया इस चुनाव। नहीं, मैं बिल्कुल ठंडा से लड़ रहा हूँ, गाय बन के लड़ रहा हूँ। गरम तो कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि गरम हो जाए, पर मैं कह रहा हूँ गरम मत होने दो। ज्यादा गरम हो जाएगा तो मामला ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं गाय बन के लड़ रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं कार्यक्रम करता हूँ, सभा करता हूँ, वहाँ दारू पिला के आदमी भेजे जाते हैं। एक अदृश्य शक्ति है जो प्रमोद जैन भाया की बीजेपी में बैठ के मदद कर रही है। क्या घटनाक्रम है? ओम बिरला है, जिसकी वजह से वो जेल नहीं जा रहा, जिसके 18 मुकदमे होने के बाद भी बाहर घूम रहा, कांग्रेस के होने के बावजूद भी। ओम बिरला है, जिसकी वजह से उसके ईडी सीबीआई नहीं आती, जबकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है। बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल कहीं भी हो, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल, जिस तरह विषमता और द्रोणाचार्य कौरवों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अर्जुन के साथ था। वो कांग्रेस में है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पास है। एक मैंने कल देख रहा था, एक ओम बिरला के साथ फोटो में दिखा दूंगा, अभी आपको सोशल मीडिया पे चला है। वो ओम बिरला के साथ हंस खुश के जैसे बेडरूम में बात कर रहा है, वो प्रमोद जैन भाया के साथ यहाँ प्रचार कर रहा है। अब आप इसको कैसे लोगे? अंतर चुनाव में कैसा जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? किस तरह के समर्थन की उम्मीद है? क्योंकि दोनों बड़ी ताकतों से लड़ाई है। जनता, अब ये तो आप समझ लो, हाथी पे बिठा रही है, घोड़े पे बिठा रही है, ऊंट पे बिठा रही है, गाड़ी पे बिठा रही है, केलों से तोड़ रही है, सेवों से तोड़ रही है, गन्ना से तोड़ रही है, और कल तो खून से तोड़ रहे हैं। अब समझ जाओ आप कितना प्यार कर रही है जनता। हमारे यहाँ गीत चलता है, मोरिया आचो बोले रे काड़ी राता में, तो मैं तो उसमें वो गीत चल रहा था, तो मैंने घुमा दिया। डॉक्टर राज जी तो मैंने बचा के निकाला था, फंस गए थे, तो मैंने कहा भाई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, टिकट बांटने वाले हैं, मेरा टिकट काटने वाले हैं, इनको जाने दो भाई। बहुत बड़ा दुख हुआ कि वो जाट अपने आप को जाट नहीं है, डोटासरा जाट होता तो नरेश मीणा को टिकट देता, किसान के बेटे नरेश मीणा के साथ देता, लेकिन एक व्यापारी का साथ दे रहा है। वो जाट नहीं है, जाट तो हनुमान बेनीवाल है, जो नरेश मीणा के 8 तारीख के सभा में हेलीकॉप्टर लेके नरेश मीणा का मनोबल बढ़ाने आ रहा है। मेरी बात हो गई, आज हेलीकॉप्टर बुक हो गया, हेलीकॉप्टर की मैंने परमिशन ले ली। 8 तारीख को बहुत बड़ी सभा हो रही है और बेनीवाल साहब आ रहे हैं। हम इस समय अंता में मौजूद है और यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। कांग्रेस बीजेपी ने तो अपना दम पूरा इस उपचुनाव में लगा ही रखा है। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा हमारे साथ हैं। नरेश भाई, कैसे जा रहा है चुनाव? आपने बिल्कुल गर्म कर दिया इस चुनाव। नहीं, मैं बिल्कुल ठंडा से लड़ रहा हूँ, गाय बन के लड़ रहा हूँ। गरम तो कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि गरम हो जाए, पर मैं कह रहा हूँ गरम मत होने दो। ज्यादा गरम हो जाएगा तो मामला ज्यादा बढ़ जाएगा, आप लोग चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मैं गाय बन के लड़ रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं कार्यक्रम करता हूँ, सभा करता हूँ, वहाँ दारू पिला के आदमी भेजे जाते हैं। मेरे चुनाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, मेरे को डिस्टर्ब करने का हुआ है, उकसाने का काम कर रहे हैं। मुझे उकसाना चाह रहे हैं कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं। कल एक गांव में एक प्रमोद जैन भाया का एक एजेंट था, दलाल था, तोलाराम नाम का मीणा, उसका बेटे ने मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनके साथ मारपीट करी। हमने आज FIR भी लॉन्च कराई उसकी। तो इस तरह से करना गलत है, मेरे को उकसा ही नहीं। बाहुबल का आरोप लगाते हैं, अब लगातार कह रहे थे खनन माफिया हैं, प्रमोद जैन भाया धनबल का प्रयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तमाम कांग्रेस के नेता भी यहाँ रहे हैं। सचिन पायलट धनबल की दम पर तो टिकट लाया है, धनबल की दम पर ही पूरी आरोपी को कांग्रेस को उसने मुट्ठी में रख रखा है, और धनबल के यूज करके ही चुनाव जीत जाता है। लेकिन इस बार जनता उसके ना तो धनबल को चलने देगी, ना षड्यंत्र को चलने देगी। वो कितने ही षड्यंत्र कर ले लेकिन जनता मेरे साथ खड़ी है, और जनता ही चुनाव को मेरा लड़ रही है। जनता चाह रही है कि जहां कांग्रेस बीजेपी के सैकड़ों नेता घूम रहे हैं नरेश मीणा को अकेले को मारने के लिए, तो जनता नरेश को बचाने के लिए खड़ी है। मैं आपका एक बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल कहीं भी हो, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल, जिस तरह विषमता और द्रोणाचार्य कौरवों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अर्जुन के साथ था। वो कांग्रेस में है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पास है। आज जब हम उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। सही कह रहे थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप लगातार कह रहे थे पिछले दिनों कि एक अदृश्य शक्ति है जो प्रमोद जैन भाया की बीजेपी में बैठ के मदद कर रही है। क्या घटनाक्रम है? ओम बिरला है, जिसकी वजह से वो जेल नहीं जा रहा, जिसके 18 मुकदमे होने के बाद भी बाहर घूम रहा, कांग्रेस के होने के बावजूद भी। ओम बिरला है, जिसकी वजह से उसके ईडी सीबीआई नहीं आती, जबकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है। और इस चुनाव में भी ओम बिरला ने पूरी प्रेस्टीज लगा रखी। सारी टीम ओम बिरला कोटा की जो टीम है, वो अंता में काम कर रही है। नरेश भाई, तीसरा चुनाव है 2 साल में आपका। एक मनोज शर्मा नाम का है, हीरालाल जी नागर का PA है सांगोद में, उसको कहीं ढूंढ के इंटरव्यू ले लो, वो यहाँ अंता में मिलेगा आपको भाया का प्रचार करते हुए। जबकि PA वो हीरालाल नागर का है, ओम बिरला का काम देखता है, आपको समझ में आ जाएगी। राजस्थान सरकार के मंत्री जो बीजेपी मंत्री हैं, उनके पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजस्थान सरकार। कह रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। हीरालाल जी नागर साहब का PA मनोज शर्मा सांगोद का रहने वाला है, क्रेशर उसका हीरालाल जी के साथ है।
वो भाया का प्रचार क्यों कर रहा है? कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहा है? उस मनोज शर्मा को ढूंढो आप, बड़ा नाम है। एक मैंने कल देख रहा था, एक ओम बिरला के साथ फोटो में दिखा दूंगा, अभी आपको सोशल मीडिया पे चला है। वो ओम बिरला के साथ हंस-खुस के जैसे बेडरूम में बात कर रहा है, वो प्रमोद जैन भाया के साथ यहाँ प्रचार कर रहा है। अब आप इसको कैसे लोगे? अंतर चुनाव में कैसा जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? किस तरह के समर्थन की उम्मीद है? क्योंकि दोनों बड़ी ताकतों से लड़ाई है। जनता, अब ये तो आप समझ लो, हाथी पे बिठा रही है, घोड़े पे बिठा रही है, ऊंट पे बिठा रही है, गाड़ी पे बिठा रही है, केलों से तोड़ रही है, सेवों से तोड़ रही है, गन्ना से तोड़ रही है, और कल तो खून से तोड़ रहे हैं। अब समझ जाओ आप कितना प्यार कर रही है जनता। गोविंद सिंह डोटासरा को मैं सुन रहा था, उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके समर्थक और आमने सामने हो गए थे। कोई घटनाक्रम था जिसमें आप तौलिया घुमा रहे थे और मोरिया उड़ाने। वो तो हमारे यहाँ गीत चलता है, मोरिया आचो बोले रे काड़ी राता मन, तो मैं तो उसमें वो गीत चल रहा था, तो मैंने घुमा दिया। डोटासरा जी तो मैंने बचा के निकाला था, फंस गए थे, तो मैंने कहा भाई अब देख, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, टिकट बांटने वाले हैं, मेरा टिकट काटने वाले हैं, इनको जाने दो भाई। गमछा हिलाते हुए वीडियो आपका भी वायरल हो रहा था। मैंने कहा ना वो आएंगे तो यहाँ मोरिया बुलाएंगे। मैंने वो मोरिया, हमारे यहाँ तो गीत चलता ना, मोरिया आचो बोलो काड़ा रात में, उस वो गीत चला था, इसलिए मेरे को तो थोड़ा डांस वांस का आया। उसके बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे, आपने वो वीडियो सुना नहीं सुना? वो यूं कह रहे थे, आज जिस तरह मेरा काफिला रोका गया, मैं जिस समाज से आता हूँ, जाट समाज से आता हूँ, राजस्थान का बड़ा समाज है, यदि नरेश मीणा को आपने जिता दिया तो आपका क्या? देखिए ऐसा है, वो जिस जाट समाज की बात करते हैं, उस जाट समाज में सबसे ज्यादा किसान नेता हुए हैं। उस जाट समाज में सबसे ज्यादा किसान नेता हुए हैं। हमारे यहाँ हड़ौती में किसान राजनीति को पैदा करने के लिए नाथुराम मिर्जा, परशुराम मदेरणा और बहुत लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत करी है। यहाँ जितने भी किसान नेता, शिवनाथ जी नागर, रामकिशन जी वर्मा, रामनारायण जी मीणा, इनको उन्होंने आगे बढ़ाया है। बहुत बड़ा दुख हुआ कि वो जाट अपने आप को जाट नहीं है डोटासरा, जाट होता तो नरेश मीणा को टिकट देता, किसान के बेटे नरेश मीणा के साथ देता, लेकिन एक व्यापारी का साथ दे रहा है, वो जाट नहीं है। जाट तो हनुमान बेनीवाल है, जो नरेश मीणा के 8 तारीख के सभा में हेलीकॉप्टर लेके नरेश मीणा का मनोबल बढ़ाने आ रहा है। हनुमान बेनीवाल का भी बयान सुन रहे थे, वो यूं कह रहे थे कि अभी समय लगेगा, हम बताएंगे कांग्रेस बीजेपी का जो वोट काटेगा उसके साथ। मेरी बात हो गई, आज हेलीकॉप्टर बुक हो गया, हेलीकॉप्टर की मैंने परमिशन ले ली। 8 तारीख को बहुत बड़ी सभा हो रही है और बेनीवाल साहब आ रहे हैं। अशोक चांदना को लेकर आपका एक बयान था, चांदना साहब ने कुछ बोला, फिर मैंने बोल दिया, अब हमारी लड़ाई बंद हो गई। अच्छा, जीत को लेकर पूरी तरह ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिन्होंने अपने आप को जीत को लेकर आश्वस्त बताया और कहा कि हाड़ौती में लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। और चुनाव कैंपेन में आप देखेंगे लगातार रोज बयानबाजियों का जो दौर है वो गर्म है। एक बार कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा बयान आता है तो दूसरी तरफ नरेश भी हमलावर होकर उन बयानों का जवाब देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को किसकी किस्मत खुलती है और 11 नवंबर के दिन अंता की जनता किससे वोट करती है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत 12।